बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिम जिलानी। दोस्तों, मेरा आज का वीलॉग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए है जिनको इस दफा ऑनलाइन इम्तिहानात देने हैं। जी हाँ, इस दफा अल्लामा इकबाल के तमाम जो तलबात हैं उन्होंने ऑनलाइन इम्तिहानात देने हैं। इस हवाले से ये तारीखी तौर पर पहली दफा हो रहा है कि ऑनलाइन इम्तिहानात कुछ इम्तिहानात दिए भी जा रहे हैं, लेकिन मुल्क में पहली दफा इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के। तो इस हवाले से काफी डिटेल इस वीलॉग में आप तक मैंने पहुंचानी है, लिहाजा इस वीलॉग से जुड़े रहे ताकि आपको इसकी इंफॉर्मेशन हो सके कि आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे आपने ऑनलाइन पेपर देकर कामयाबी हासिल करनी है। जी नाज़रीन, अब अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी वो वाली अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी नहीं रही कि जब आप असाइनमेंट भी किसी से लिखवा लें और पेपर भी गिने चुने चंद सवालात का रट्टा लगा कर या वहां पर कुछ ना कुछ कहानियां लिखकर आप उसको अटेम्प्ट कर दें। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको इम्तिहानात देने पड़ेंगे और ऑनलाइन इम्तिहानात में आपने पेपर खुद हल करना होगा। अगर आपने पेपर खुद हल न किया और आपने कहीं से मवाद उठाकर कॉपी पेस्ट किया तो इस मर्तबा एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके जरिए प्लेजरिज्म को पकड़ा जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम टर्न इट इन है, जिसके जरिए अगर आपने कोई कॉपी पेस्ट करके मवाद अपने पेपर में लिखा होगा तो वो ये सॉफ्टवेयर उसको मिनटों में पकड़ लेगा और यूं आप मुकम्मल तौर पर इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो पेपर आप देंगे, अगर वहां पे आपने कॉपी पेस्ट किया और कहीं से मवाद उठा के इंटरनेट से या कहीं और से लेकर उसी तरह मनोआन उसको आगाई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर जब आप वो कॉपी पेस्ट करके डालेंगे तो वहां पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के क्वालिटी इंश्योरेंस का जो शोबा होगा वहां पर टर्न इट इन जो एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए प्लेजरिज्म को पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन लेवल तक के जो इम्तिहानात होंगे वो 6 जून से लेकर 13 जून तक होंगे और पोस्ट ग्रेजुएट के इम्तिहानात 4 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक होंगे। तो ऐसे ऑनलाइन इम्तिहानात पहली दफा दिए जाएंगे। खासतौर पर Msc.mass काम के जो तलबा है उनके लिए ये वीलॉग भी है कि उनमें एक बड़ी बेचैनी पाई जा रही है कि उनके जो सब्जेक्ट हैं सारे इंग्लिश में हैं, लेकिन जो उन्होंने पिछला सेमेस्टर क्लियर किया उसमें काफी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उर्दू में अटेम्प्ट किया और अब वो उर्दू में तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक मसला ये आया कि अब उर्दू में पेपर नहीं दिया जाएगा और जो उनके सब्जेक्ट इंग्लिश में है उसी तरह MS वर्ड में आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो इस दफा जो ऑनलाइन इम्तिहानात होंगे उसके लिए तकरीबन 12 घंटे रखे गए हैं एक पेपर देने का टाइम कि आप 12 घंटों में एक पेपर दे सकते हैं, यानी एक दिन में आपको 12 घंटे मिलेंगे और उन 12 घंटों में आपने एक पेपर अटेम्प्ट करना होगा। और Msc.mass काम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि 3 सवाल उन्होंने अटेम्प्ट करने होंगे। 33 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और 34 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, यानी आपने 4 घंटों में एक क्वेश्चन हल करना होगा और यूं आपने 12 घंटों में 3 क्वेश्चन करने होंगे और हर जो क्वेश्चन में होगा वो कम से कम 600 से 800 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा। अगर आपने 800 वर्ड से ज्यादा आंसर लिखा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, लिहाजा आपने अपने आप को 800 वर्ड्स तक महदूद रखना है और आपने जो आंसर होगा उसमें कहानियां लिखने के बजाय या जो किताब में मवाद दिया हुआ है उसको मनोअन लिखने के बजाय अपने आप जो आपके मुशाहिदात हैं, जो आपने वर्कशॉप्स अटेंड की और वहां पर जो कुछ आपने सीखा उनको अपने सादा अल्फाज में तहरीर करना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज बड़ी अहम है कि यहाँ पर जो मेरी बात हुई है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे, तो उनका यही कहना था कि स्टूडेंट्स जो उर्दू में देना चाहते हैं वो उर्दू में दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें इन पेज का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा
इन पेज में उन्होंने कंपोजिंग करनी होगी और उसके बाद उस इन पेज को कन्वर्ट करना होगा, यूनिकोड में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए इन पेज जिनको नहीं आता उनको भी अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। और इस हवाले से एक यूनिकोड सॉफ्टवेयर होता है, इसके बारे में आपको मैं अभी मुशाहिदा करके बताता हूँ कि एमएस वर्ड में आप कैसे लिखेंगे और इन पेज में आपने कैसे लिखना है और उसको कैसे कन्वर्ट करना है यूनिकोड में। और यूनिकोड में कन्वर्ट करने के बाद आपने जो आगाई एलएमएस पोर्टल होगा उस पर जहां पर उन्होंने मेंशन किया होगा उसको कॉपी करके वहां पर पेस्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज ये है कि ऑनलाइन पेपर का जो ही ऐलान हुआ तो कुछ मफाद परस्त लोग सामने आए हैं जिन्होंने तुलबा व तलबात को ये ऑफर देना शुरू कर दी है कि अगर आप खुद से नहीं अटेम्प्ट कर सकते तो हम हाजिर हैं, यानी वो पैसे लेकर ये काम करने को तैयार है। इसके लिए अभी से वो बुकिंग कर रहे हैं और इस सिलसिले में दोस्तों बरमला ऑनलाइन फेसबुक पर, ट्विटर पर वो अपने नंबर्स दे रहे हैं। इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से जो साइट्स हैं वहां पर ये नंबर देकर जो तुलबा व तलबात है उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो इसे खिलवाड़ ही कहूंगा क्योंकि अगर तुलबा ये खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे कामयाबी हासिल करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे कामयाबी हासिल करेंगे। तो दोस्तों ये जो टर्न 18 सॉफ्टवेयर है इसमें वो आपका जो लिखा हुआ मवाद होगा वो डाला जाएगा और अगर आपने कॉपी पेस्ट किया होगा या मनोमान कहीं से उठाकर उसको लिखा होगा तो आपको बिल्कुल भी पास नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये आप नोट कर लेंगे, आपको बिल्कुल पास नहीं किया जाएगा। अगर आपने असाइनमेंट से इसी तरह कॉपी पेस्ट करके लिखी है वहां पर तो आपको रियायत मिल गई थी, लेकिन अब इस ऑनलाइन जो पेपर हो रहे हैं इसमें आपको कोई रियायत नहीं मिलने वाली, लिहाजा एहतियात कीजिएगा और कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा और किसी का मवाद उठाकर अपने जो आंसर शीट होगी उस पर नहीं लिखिएगा। तो इसके लिए एक और अहम चीज आपको बतानी है कि टर्न 18 सॉफ्टवेयर है प्लेजरिज्म को पकड़ने के लिए यूनिवर्सिटियों के क्वालिटी इंश्योरेंस सेल में इस्तेमाल होता है और इसको एक शख्स तक ही रसाई दी जाती है और बड़ा सेंसिटिव काम होता है। यूनिवर्सिटियों में भी ये इस्तेमाल होता है और एचईसी में भी। एचईसी की पॉलिसी है कि आपका 19% जो मवाद होगा यानी आपका लिखा हुआ होगा उसमें आपको रियायत दी जा सकती है क्योंकि मुख्तलिफ जो वर्ड्स हैं वो कई बार इस्तेमाल होते हैं, इसलिए 19% प्लेजरिज्म की इजाजत होती है। यानी अगर 19% आपका प्लेजरिज्म है तो उस पर आपको माफी है, लेकिन इससे जो ही 20% होगा तो आप तमाम का तमाम जो आंसर होगा वो काबिल कबूल नहीं होगा और उसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, लिहाजा एहतियात कीजिएगा। और ये जो 19% आपको रियायत मिलती है वो यही है कि कुछ अल्फाज एक जैसे होते हैं और वो हर फिक्र में कमोबेश एक दो मरतबा आ जाते हैं, इसलिए उस पे इनको रियायत दी गई है। ऑनलाइन इम्तिहान का एक इशू ये है कि ज्यादातर जो तुलबा व तलबात हैं वो फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी दूर दराज इलाकों से होते हैं और वहां पर इंटरनेट के मसाइल होते हैं और अब तो गर्मी का सीजन है और लोड शेडिंग भी आ और जा रही है, ऐसे में उनको मसाइल दरपेश होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो फार फ्लंग एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनमें से अक्सर व बेशतर को कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता, खास तौर पर जो एमएस वर्ड है जिसमें आपने टाइपिंग करनी होगी वो इस्तेमाल करना नहीं होता था। इसके अलावा अगर आपने इन पेज पर खुद से उर्दू कंपोजिंग करनी है तो वो भी काफी लोगों को नहीं आती, तो ऐसे मसाइल दरपेश हो सकते हैं। लिहाजा यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए था कि पहले इन स्टूडेंट्स की कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाई जाती, जो रीजनल ऑफिस है वहां पर उनको बिठाया जाता और बाकायदा इसका उनको एसएमएस के जरिए या रीजनल ऑफिस के जरिए उनको ये कहा जाता कि आप आए और इसकी ट्रेनिंग करें, यानी एमएस वर्ड्स की ट्रेनिंग करें, वहां पर लिखना सीखें और इसी तरह अगर आपने इन पेज इस्तेमाल करना है तो उर्दू कंपोजिंग भी आप सीख लें ताकि आप अगर पेपर दे रहे हैं तो उसको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो ये सारा सिलसिला नाज़रीन कोरोना की वजह से स्टार्ट हुआ कि कोरोना की लहर पहली आई, दूसरी आई, इम्तिहानात लेट हुए, अब भी जो इम्तिहानात थे वो लेट थे, मई के एंड तक इम्तिहानात होने थे लेकिन नहीं हो सके और इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने ये स्टेप लिया कि अब ऑनलाइन इम्तिहानात लेने और ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि
जो तलबा व तलबात हैं उनको आगाही हो जाएगी, MS वर्ड है वो इस्तेमाल करना आ जाएगा और इन पेज है वो इस्तेमाल करना आ जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी बतानी है कि कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो उर्दू में है और अरबी में है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक शेयर किया है जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट है जिनके पेपर्स उर्दू में होंगे, अरबी में होंगे। उसके लिए यही हदायत दी गई है कि वो जो पेपर उर्दू और अरबी में होंगे वो आपने एक सादा कागज पर लिखने होंगे, उसके बाद उसको स्कैन करके आपको जो आगाही वेब पोर्टल है उस पर अपलोड करने होंगे। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के ये जो ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं इसके हवाले से ये मेरा पहला व्लॉग है। इस हवाले से मजीद आपको गाय बगाए जब तक पेपर नहीं होते अपडेट करता रहूंगा कि यूनिवर्सिटी की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल तौर पर MS वर्ड और इन पेज पर काम करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने काम करना है और उसको कैसे PDF फाइल में बनाना है, और अगर इन पेज पर आपने उर्दू में लिखना है तो उसको आपने कैसे यूनिकोड में कन्वर्ट करना है। तो चले आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि कैसे आपने इन पेज और MS वर्ड पे काम करना है। ये आप एरो का साइन देख रहे होंगे कि ये इन पेज का जो सॉफ्टवेयर है वो है, और यहाँ पर ये जो है ये यूनिकोड का सॉफ्टवेयर है। ये मुख्तलिफ किस्म के यूनिकोड के सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं और इन पेज के भी। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, ओपन करना है, इसमें आप काम कर सकते हैं। ये इन पेज ओपन हो गया। यहाँ से हमने फाइल ओपन करनी है, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा और आपने ओके कर देना है। ये आपकी फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंसेस का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपने जो कीबोर्ड परफॉर्मेंसेस है इसको चेक करना है कि आपने किस जो टाइप है उसमें टाइपिंग करनी है। यहाँ पे फोनेटिक है, इसमें अगर आप टाइपिंग कर सकते हैं तो इसमें अगर आप टाइपिंग कर सकते हैं तो आपने इसमें टाइप करना है। जैसे अगर अब मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो आप देखिएगा ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा गया। इसी तरह आपने पूरा पेपर यहाँ पे टाइप करना है और लिखना है, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए क्या है, आपने इसको सिलेक्ट करके कॉपी करना होगा। मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये यूनिकोड का सॉफ्टवेयर है। आपने इसको डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे आप देखिएगा यही ऑप्शन दे रहा है कि कन्वर्ट टू यूनिकोड, कन्वर्ट टू इन पेज। हमने इन पेज को यूनिकोड में कन्वर्ट करना है तो आपने सिर्फ ये क्लिक कर देना है तो ये यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप गूगल से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पे आगाही LMS पोर्टल आ गया, यहाँ से आपने लॉग इन होना है। ये लॉग इन हो गया, ये आपकी तमाम जो ऑप्शंस हैं वो आ गए। तो यहाँ से जो यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा कि कैसे आपने काम करना है, असाइनमेंट अपलोड करनी होगी, तो यहाँ से आपने यहीं पे आपको पेपर दिया जाएगा। सुबह 8:30 बजे से लेकर 12 घंटे तक आपके पास टाइम होगा। और तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इन पेज में मैंने आपको काम करके बताया कि कैसे आपने काम करना है और कैसे इसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात यह है कि आप अभी से अपने सिस्टम को अपडेट कर लें। उसमें MS वर्ड, इन पेज और यूनिकोड, ये जो सॉफ्टवेयर है इनको इंस्टॉल कर लें ताकि आपको बवक्त जरूरत काम आ सके। और ये ना हो कि आखिरी वक्त में जब आप अपने सिस्टम को ओपन करें तो उसमें ना इन पेज हो, ना यूनिकोड हो और ना ही MS वर्ड हो। लिहाजा अभी से आप इसको इंस्टॉल करवा लीजिए।
इस हवाले से मज़ीद जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है, जो यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे बात करके मैं मज़ीद आपको मालूमात देता रहूँगा, ताकि आपको घाए बगाए इसके हवाले से मालूमात मिलती रहे और आप बेहतर अंदाज में अपने पेपर्स दे सकें। लेकिन यहाँ पर मेरी एक तजवीज़ है कि जो लोग फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं कि हम आपके पेपर देने को तैयार हैं, आप उनसे बचें, खुद से पेपर दें, जो कुछ आपका तजर्बा है, नॉलेज है, वो आप आंसर में लिखें, उस क्वेश्चन से मुतल्लिका मवाद लिखें, तो कामयाबी आपकी ज़रूर